हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे जो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 का एग्ज़ाम है। इसमें जो हमारे पेपर फर्स्ट है उसके बारे में देखेंगे। और इसमें देखिए जो भी इम्पोर्टेंट हमारे को हिंदी में पार्ट 1 और पार्ट 2 टू है। पार्ट 1 में आपका जनरल हिंदी और इंग्लिश आएगा, और सेकंड में रीजनिंग, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर आएगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कितनी पढ़नी है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्योंकि देखिए इससे ज़्यादा आपको पढ़ेंगे तो आपको क्या है, टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इन सब चीज़ों को कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तो हम सारा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए करंट अफेयर्स में आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यही आपको पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और रीजनिंग में ये है आपका, जनरल हिंदी में ये पढ़ लेना है, इंग्लिश में ये पढ़ना है। ठीक है, अब हम देखिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आप इसको ध्यान से देखना है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूं, पेपर फर्स्ट में जो आपको पेपर देते समय याद रखनी है कि जिससे आपका पेपर क्या हो, अच्छा और आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकें। तो देखिए जो हमारा ये फर्स्ट पेपर है ये आपका कितने हैं, 2 आवर्स का पेपर है। और इसमें आपके 150 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, 150 में आपके 25 हिंदी के आने हैं, आपके 25 इंग्लिश के आने हैं। ये आपके टोटल देखिए 50 हो गए हैं। ठीक है, और ऐसे ही रीजनिंग, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर के आपके कितने क्वेश्चन आने हैं, इसके 100 क्वेश्चन आने हैं। तो टोटल आपके कितने 150 क्वेश्चन आने हैं। और इन 150 क्वेश्चन को आपको 2 आवर्स मतलब 2 घंटे में सॉल्व करना है। 2 घंटे बोले तो 120 मिनट में आपको इनको सॉल्व करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कि जो आपका ये एग्ज़ाम है इसमें निगेटिव मार्क्स है, तो आपको इसको ध्यान से करना है। अब मैं आपको ये देखिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आपको एक ऐसी चीज़ें बताई हैं जिससे आपको जो हमारा ये पेपर 500 मार्क्स का है, इससे आप 400 प्लस से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप इस टाइप से पढ़ें या इस स्ट्रेटजी फॉलो करें तो आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो हम वीडियो को देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। और उससे पहले क्या है, आप हमारे इस वीडियो को पूरा वीडियो देखिए जिससे आप क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें जान सकें। ये देखिए अब हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा कंप्यूटर नॉलेज का है। इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कितनी पढ़नी है। तो इसमें देखिए कंप्यूटर के टोटल ये 9 टॉपिक हैं। आपको ये 9 टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं। और इन 9 टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है तो वो मैं सारा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखिए। तो देखिए जो हमारा ये है, देखिए पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है, इस डिवाइस में क्या करना है आपको, इस डिवाइस में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए इसका मैं क्या है, जैसे कंप्यूटर का है, कंप्यूटर के मैं आपको सेपरेट कितने 10 वीडियो दे दूंगा। ठीक है, 10 वीडियोस। इन 10 वीडियोस को देख लेंगे तो आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, लगभग आपके इस में पेपर में आपके 30 से 35 क्वेश्चन तक कंप्यूटर के आने हैं। तो इनके लिए आपको ये मैक्सिमम सही हो जाएंगे और आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं इसमें आपको बेसिक चीज़ें सारी बताऊंगा। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, अक्सर बेसिक नॉलेज ही पूछी जाती है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर का तो आपका है नहीं, आपको जूनियर इंजीनियर बनना है। तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके बारे में तो देखते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर नॉलेज की बात कर लें तो देखिए हमारा ये ज़्यादा पेरिफेरल डिवाइस। तो पेरिफेरल डिवाइस में क्या क्या पढ़ना है तो मैं ये आपको बता दूं। देखिए ये जो हमारा वीडियो आएगा तो इसमें हम बताएंगे कि इसमें हम है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो हमारा इंट्रोडक्शन है कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के बारे में सारी चीज़ें हम देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा हम जनरेशन पढ़ेंगे, जो हमारी कंप्यूटर की जनरेशन होती है, जिसकी होगी फर्स्ट जनरेशन हो गई, सेकंड जनरेशन हो गई, थर्ड जनरेशन हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई। और इसमें हम जैसे वैक्यूम ट्यूब हो गया, आपका आईसी हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, आपका एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो गया। तो ये किस जनरेशन में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। और तीसरा देखेंगे कि हमारा डेटा क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि डेटा किस चीज़ को डेटा बोलते हैं, किस चीज़ को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इसके बाद आपका हो गया है, इसमें मैं आपको इनपुट डिवाइस क्या होती है आपकी, फिर और आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। देखिए अभी मैंने बताया आपको चौथा नंबर था हमारा ये इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, ये आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया,
लाइट पेन हो गया, ये आपका क्या है, ये आपकी इनपुट डिवाइस हो गई। तो इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। और आउटपुट की बात कर लें तो जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो इनके बारे में जितनी भी डिटेल से सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में मतलब आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल हमारे 10 वीडियो होंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये तो देखिए हमने सिर्फ पेरिफेरिकल डिवाइस के बारे में बताया है। और आगे देख लेते हैं जो हमारा दूसरा टॉप है, इसमें दूसरा आपका ये नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे, इसमें हम 3-4 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारा क्या होता है, बाइनरी नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है आपका, बाइनरी नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है आपका, ऑक्टेनल नंबर क्या होता है, और आपका हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है। तो बाइनरी तो हमें पता है कि 0 और 1 क्या होता है, ये हमारा बाइनरी नंबर होता है। डेसिमल में आप 0, 1, 2, 3 टोटल 9 तक होते हैं। जो हमारे ऑक्टागोनल होते हैं 0 to 8, 0 to 7 होते हैं, क्योंकि ये 8 नंबर होता है। और हेक्साडेसिमल आपके 16 तक, 16 डिजिट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नंबर सिस्टम में। ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए आपका तीसरा चैप्टर है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मेमोरी है। तो मेमोरी के बारे में मैं आपको बता दूं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मेमोरी हमारी 2 प्रकार की होती है, एक हमारी होती है वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और दूसरी आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो देखिए वर्टाइल मेमोरी, नॉन वर्टाइल मेमोरी कौन सी होती हैं, जैसे आपकी रोम हो गई, रैम हो गई, आरचे हो गई, ये सारी हो गई। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर मेमोरी के अंदर डिस्कस करेंगे। जो हमारे जितने भी लेक्चर हैं वो सारे आप लेक्चर हमारे ज़रूर देखिएगा, जिससे आप ये सारी चीज़ें देख सकें। कल से आपके जो वीडियो हैं जो कंप्यूटर के, वो सारे आने चालू हो जाएंगे। फिर आपकी प्रोग्रामिंग की बात कर लें तो प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे आपकी, देखिए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है आपकी, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है आपकी। उसके बाद देखिए मशीन लैंग्वेज क्या होती है। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है, इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको उससे अलग मतलब कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसको ध्यान से देखना है और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और जितने भी देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम इस वीडियो में मतलब आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनके MCQ होंगे, आपको थ्योरी होगी, बेसिक चीज़ें होंगी। तो हमारी जो बीच में हमारी जो 20 डेज हैं, इन 20 डेज में ये सारी चीज़ें मैं ख़त्म कर दूंगा और आपको अच्छे से रिवाइज भी करवा दूंगा। और आपके पास अगर कोई बुक है तो आप उसे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जो भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, अगर आपके पास बुक है तो आप उनको वहाँ से पढ़ लीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम देखेंगे, देखिए एक हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ना है हमारा। फिर आपका सॉफ्टवेयर भी जो चीज़ें हैं ये भी पढ़ लेनी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। अगर इंटरनेट की हम लोग बात कर लेते हैं तो इंटरनेट में हमें क्या पढ़ना है, जैसे हमारा 2-3 क्वेश्चन बहुत आते हैं कि STTP क्या होता है आपका, वायरस कौन कौन से वायरस होते हैं आपका, TCP क्या होता है, IP क्या होता है, IP जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो सीधे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है, जिससे आप इजीली सारी चीज़ें कर पाएँ। इसके बाद हमारे कुछ टॉपिक और हैं, जैसे MS ऑफिस हो गया, MS वर्ड हो गया, इनसे भी रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में देखिए मैं बताया मैंने आपको कि आपके टोटल देखिए 30 से 35 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से आने हैं। तो आपको ये अगर आप डेली मेहनत कर रहे हैं, डेली आप 1 आवर कंप्यूटर को पढ़ने में दे रहे हैं, तो आप इनमें से लगभग आप 25 से 30 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेपर हमेशा बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसलिए आपको इसे ध्यान से देखना है। फिर हम देखिए अगर हम दूसरे इसमें आ जाएं टॉपिक नंबर 2 में, तो हमारा देखिए ये है जनरल नॉलेज है। हमें पता है कि देखो रीजनिंग, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर, इन तीनों को हम मिला दें तो इन तीनों को हम मिला देते हैं तो हमारे टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 35 क्वेश्चन इसके हो गए, 35 कंप्यूटर के हो गए,
30 आपके जनरल नॉलेज, क्योंकि एक रेशियो ऐसा होता है कि आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको देखिए इसमें क्या है, आपको आप अपना कंप्यूटर और रीजनिंग में आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हैं, और ये जो हमारा जनरल नॉलेज है इसमें भी कर सकते हैं अगर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। तो जो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है। तो देख लेते हैं कि हमें देखिए जनरल नॉलेज में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अगर हम पॉलिटी की बात कर लें तो इसमें हमें क्या पढ़ने हैं, हमें भाग पढ़ने की, जो टोटल हमारे 22 भाग हैं ये पढ़ने हैं। 22 भाग में देखिए आप क्या है, इनको शॉर्ट में पढ़ लीजिए अगर, और इनकी भी कुछ वीडियोस मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा और एमसीक्यू बता दूंगा, उन्हें आप सॉल्व कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपका उसमें भी एग्जाम में आ सकते हैं। भाग हो गया आपका, अनुसूची हो गया, जो हमारी 12 अनुसूची है वो पूछ लेते हैं। भाग हो गया आपका, अनुसूची हो गया, और आपकी जो हमारे क्या बोलते हैं अनुच्छेद हो गए, अनुच्छेद भी पूछ लेता है जी। ये तो आपके 1 से 395 तक है, बट इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा जिससे आप उन्हें अच्छे से कर लें। बट आप देखिए अपनी भी तैयारी डेली करते रहिए, जिससे क्या है आप जब मैं इनकी प्रैक्टिस करवाऊँ तो आप उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकें और उसका रिवाइज अच्छे से कर सकें। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है, ठीक है। और कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हमारे संशोधन हुए हैं, संशोधन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो वो भी आपको देखने ही हैं। तो ये देखिए आपके टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो आप ये सारी चीज़ें देखिए, नहीं तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख लीजिए जो जो मैंने बताई। जैसे हिस्ट्री में आपको 2-3 चीज़ें तो जरूर देखनी है, जैसे आपका हो गया आपकी सिंधु सभ्यता हो गई, ये आपको पढ़ना है। बौद्ध धर्म पढ़ना है आपको, जैन धर्म पढ़ना है। ये 3 टॉपिक तो आपको पढ़ के ही जाना है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम बात कर लें ज्योग्राफी की, बात कर लें तो ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़नी है, जो रिवर्स हो गई, नदियाँ पढ़नी है, डैम कौन से हैं वो पढ़ने हैं, जो हमारी लेक, जो हमारी क्या बोलते हैं लेक हो गई वो पढ़ने हैं, लेक में हमारी झीलें हो गई वो वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। और आपका नेशनल पार्क, जो नेशनल पार्क हो गए आपको नेशनल पार्क भी पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। और अगर करंट अफेयर्स की बात कर लें तो जो मैंने आपको ये टॉपिक्स बताए हैं ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको जरूर पढ़ना है। इंपॉर्टेंट डेज पढ़ना है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि हमारा 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 25 दिसंबर कौन सा डे मनाया जाता है, तो हमें पता है कि गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। तो इस टाइप के आपके हो गए। 5 जून को क्या मनाया जाता है, जैसे इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, इनकी थीम क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। उसके बाद आपका अवार्ड आ गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज, जैसे हम नेवल एक्सरसाइज करते हैं, आपकी एयरफोर्स की एक्सरसाइज करते हैं, और आपकी आर्मी की एक्सरसाइज करते हैं। जो भी एक्सरसाइज मतलब कुछ देशों के बीच में, 1 से या 2 देशों के बीच में जो एक्सरसाइज की जाती है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, तो आपको ये भी पढ़ना है। नोबेल प्राइज़, जो इस बार के नोबेल प्राइज़ आपके 2020 और 2021 में जो भी नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं ये आपको पढ़ लेने हैं। क्यों? क्योंकि नोबेल प्राइज़ से भी 1-2 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको वो पढ़ लेने। और 2-3 चीज़ें और, जैसे गवर्नर और सीएम, जो हमारे देखिए 28 स्टेट हैं, राज्य हैं, इनके आपको गवर्नर पढ़ना है, और सीएम कौन कौन है ये पढ़ना है आपको। जो यूनियन टेरिटरीज हैं आपकी 8, इनके बारे में भी आपको देखना है कि यहाँ पे कौन गवर्नर है या कौन एलजी है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ये भी आपको देख लेना है। और एट द लास्ट एंड में आपको अगर बात करें तो आपको जो उत्तर प्रदेश स्पेशल में डांस, सॉन्ग, क्रॉप्स मतलब फसलें कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट, ये भी देखना है। देखिए इन सबको आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। जो चीज़ जैसे मैंने आपको कुछ करंट अफेयर्स की बताई हैं, तो आपको ये 5 टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आप अगर देखिए एक दिन बैठेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा, दूसरे दिन आप अवॉइड कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, ये कर लीजिए। इनके कुछ शॉर्ट वीडियोस हैं वो भी मैं आपको बना के दे दूंगा, तो आप उन वीडियो को भी देख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और मैं रीजनिंग की बात कर लेते हैं, तो ये रीजनिंग में देखिए आपको पढ़ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये क्या है, ये इन शॉर्ट मैंने आपको बताए हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी। जैसे डायरेक्शन में आ गया कि जैसे राम लेफ्ट जा रहा है, फिर राइट जा रहा है, फिर लेफ्ट जा रहा है, तो अब वो किस दिशा में जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, सीरीज के आते हैं, कोडिंग सीरीज में आपका आ गया जैसे 1, 5, 8, 12, अब इसके बाद क्या आना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सीरीज के आते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, एनालिसिस और एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं आपका
क्लासिफिकेशन हो गया। जैसे मैंने ये जो आपके देखिए ये आपके 6 टॉपिक हैं, इस 6 टॉपिक में आपके देखिएगा 20+ क्वेश्चन आपको इन 6 टॉपिक से ही मिल जाएंगे। और अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली है तो मैं आपको बता दूं इनमें आपके जैसे देखिए ये 100 क्वेश्चन है, जितना मैंने आपको सिलेबस बताया तो आप इन 100 क्वेश्चन में से आप अपना कितना 70+ क्वेश्चन आपका यहीं से आ जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो 70+ क्वेश्चन आपका यहीं से सही हो जाएगा। और अगर आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं और इनके अलावा जो जो मैंने बताए और आप जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगते हैं आप वो पढ़ लेंगे तो आपको आप 80+ क्रॉस कर सकते हैं। बट आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। जितने भी चीज़ें मैंने बताई हैं, डेली आपको रीजनिंग करनी है, डेली आपको अच्छे से रीजनिंग करनी है, लास्ट में आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम बात कर लें कि जनरल नॉलेज और जनरल हिंदी की, इन दोनों के आपके 25-25 क्वेश्चन आने हैं। तो अगर हम लोग देखिए जनरल हिंदी की बात करते हैं तो उसमें संधि विच्छेद आपको पढ़ना है कि संधि विच्छेद क्या होता है, समाज पढ़ना है आपको। समाज में देखिए क्या पढ़ना है, समाज आपके कितने प्रकार के होते हैं, उनके रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तत्सम तद्भव आएगा, उपसर्ग आता है, विलोम शब्द आते हैं, पर्यायवाची आते हैं। इनकी भी जो MCQ है और जो प्रैक्टिस है वो भी मैं आपको एक वीडियो बना के डाल दूंगा तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जनरल इंग्लिश की बात करें तो आपको सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग चेक, फिल इन द ब्लैंक्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच होती है ये आपको जरूर पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? क्यों? क्योंकि अगर देखिए आप पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं तो उसमें बेसिक क्वेश्चन ही आता है। जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, एक सेंटेंस दे दिया आपको, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, राम इज गोइंग। अब पूछ लेगा कि इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आपने नाउन मतलब चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आप बता सकते हैं कि ये है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, इसमें नाउन क्या है। तो आपको इनकी क्या है बेसिक जो नॉलेज है वो सारी आपको पढ़ लेना है और समझ लेना है। उसके बाद आप कोई भी चीज़ें आएंगी तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक शॉर्ट वीडियो है, इसमें मैंने आपको बताया है कि जो देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को आपको कैसे पढ़ना है और कैसे आप अपने 500 में से आपको 400 से मतलब अधिक क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे। और जो जो मैंने टॉपिक बताए इन सबको आपको ख़त्म कर लेना है। और जो इसका जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे लिंक नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो वहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हमारा क्या दिया हुआ है, इंजीनियर, आपका देखिए इंजीनियर्स स्टडी सर्कल डाल के आप हमारे यूट्यूब चैनल मतलब सॉरी टेलीग्राम पे आप डालेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी हमारे MCQ हैं वो आपको देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो आपका नेक्स्ट वीडियो है वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। थैंक यू।